हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवोशन यूपीएससी। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आइए चलते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। सो आर्टिकल 21 बेसिकली सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। कोई भी इंसान की इंडिविजुअल लाइफ में उसकी पर्सनल लिबर्टी या उसकी लाइफ नहीं ले सकता है या इन्फ्रिज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट अनलेस अनटिल उसके पीछे कोई प्रावधान हो या उसके पीछे कोई इस्टेब्लिश्ड लॉ ना हो। इसको हम एक एग्जांपल के तौर से अगर हम समझना चाहें तो अगर कोई इंसान जेल में है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को स्टेट हानि पहुंचा रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन डन by the backing of a law. He might have done some crime or might have infringed upon the fundamental right of some other people. इसके बाद हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और कंटेक्स्ट के बारे में कि ये आर्टिकल 21 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। सो एट दैट टाइम वेरियस इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और चार्टर्स वर साइंड एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट वॉज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये उसका भी एक इन्फ्लुएंस आर्टिकल 21 के ऊपर देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, हमारे फोर फादर्स थे, दे हैव एनविसेंट अ सोसाइटी जो एक कॉलोनियल रूल से बहुत ही अलग हो, जहाँ पे हम आज़ादी से रह सकें, वी कैन लिव फ्रीली। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ साइन ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ अ कॉलोनी इनटू अ सोवरेन नेशन. Finally, we will come to the evolution of Article 21 and its interpretations. So, Article 21 is one of the most interpreted article of Constitution of India. For example, if we see Arun Shanbhog case and D.K. Basu case, let's take D.K. Basu case. There were elaborate guidelines laid down by the Honorable Supreme Court regarding custodial torture. और अगर हम रिसेंट के एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो वी हैव हर्ड ऑफ पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें हमारा राइट टू प्राइवेसी हमको दिया गया था। एंड अगेन ऑन द नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 377 स्ट्रक डाउन कर दिया था एंड इट लीगलाइज द होमोसेक्सुअलिटी। फर्दर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो क्या आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट है? नहीं. There are limitations on Article 21 which can be seen in form of national emergency. Under Article 359 of Indian Constitution, the state can suspend fundamental rights including Article 21. So, to conclude, we can say that Article 21 is one of the foremost article of Indian Constitution and it is one of the most interpreted, giving a broad range of right from environmental to civic to societal, every kind of right has been interpreted by the Honorable Supreme Court under Article 21. So thank you everyone. Keep sharing, subscribe. Thank you.